बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नायत रहने वाला। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, तारीख़ इस्लाम में हमने कहानी शुरू की हुई है सुल्तान रुकनुद्दीन बैबरस की। आज उसकी 44 नंबर किस्त है जो आपके सामने हम बयान कर रहे हैं। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, नजमुद्दीन अय्यूब अपने शाही महल में था कि अबू खुवैलद एक मुखबर के हमरा इसकी खिदमत में हाजिर हुआ। इसने सलाम किया और मुखबर की जानब इशारा किया, क्या इतला लाया? नजमुद्दीन अय्यूब ने गंभीर लहजे में पूछा, इतला बड़ी अहम और नामुनासिब है। जो कुछ कहना चाहते हो जल्दी से कह डालो और याद रखो कि मुझे तमीज बांधने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। नजमुद्दीन अय्यूब का लहजा बड़ा सख्त था। तंबीह करने के साथ साथ इसके चेहरे पर खनगी भी आ गई थी, गुस्सा भी आ गया था। माफी चाहता हूँ, इतला ये है कि आपके चचा हाकम बबलक अमादुद्दीन इस्माइल ने अपने भतीजे अल मलक अल मुजाहिद असदुद्दीन शेर को नासरुद्दीन मोहम्मद को पैगाम भेजा कि वो इसके साथ अलहाक कर ले, ताकि वो दोनों अपने अफवाज के हमरा दमिश्क पर हमला करके इस पर कब्जा कर ले। इसने ये भी पैगाम दिया कि नजमुद्दीन अय्यूब ने चौंके दमिश्क से निकल कर एक पहाड़ी बड़ी तजारती मंडी को यूं आजाद छोड़ रखा है। इस पर कब्जा करना माली मनफत के लिहाज से बेहद मुफीद है। दमिश्क में चौंके अफवाज मौजूद नहीं है, इसलिए इस पर कब्जा कर लेना आसान भी होगा। क्या ये खबर मुस्तक्का है, सच्ची है? नजमुद्दीन अय्यूब ने मुखबर की जानब घूर कर देखा। बिल्कुल, इस बारे में मैंने एक अहम सरकर्दा शख्सियत से भी तस्दीक की है। कब ये लानत उम्मत मुसलमान का पीछा छोड़ेगी? अपने पास जो कुछ भी है ना शुक्रे लोग इस पर सब्र और कनात नहीं करते। ये हरीस और खमीस दूसरों के माल और इक़्तिदार छीनने की फिक्र में कब तक मुब्तला रहेंगे? अल्लाह ही बस हदायत देने वाला है इसको। नजमुद्दीन अय्यूब को चचा की इस हरकत पर गहरा सदमा पहुंचा था। इसने सलाहुद्दीन अय्यूबी के बाद सब लोगों को आपस में ही बरसरे पैकार देखा था। जिसका दौर चलता वही हाथ साफ कर लेता था। ये दूसरा मौका था कि बिला शर्किया इससे छीनने की कोशिश की जा रही थी। इसने अपनी अफवाज को फौरी तैयारी का हुक्म दिया। इसने अपने मुखबर को सख्ती से तंबीह की कि वो इनकी रवानगी और रास्ते की मुकम्मल मालूमात फराहम करता रहे। मुखबर ने अपने फर्ज में कोई कोताही न बरतने का वादा किया और वहां से रुखसत हो गया। अबू खुवैलद ने नजमुद्दीन अय्यूब की हौसला अफजाई की कोशिश की तो इसे भी सख्त झाड़ का सामना करना पड़ा था। नजमुद्दीन अय्यूब इस गैर मुतवक्का इतला पर बेहद महमूम और रंजीदा दिखाई दे रहा था। अबू खुवैलद इसका बिगड़ा मजाज देखकर खामोशी से बाहर निकल गया था। उस वक्त दूसरी तरफ 4 घंटे की मुसलसल आराम और नींद के बाद अबू मसूद की आंखें खुली तो बैबरस ने शुक्र का कलमा अदा किया। बैबरस फौरी तौर पर तबीब के साथ ले आया था, जिसकी बैज इसकी जान बच गई थी, और वरना तबीब ने अबू मसूद की इतनी खस्ता हालत देखकर मायूसी का इजहार किया था। तबीब इतनी लापरवाही और देर पर भी बरहम हुआ था। इसके जाने के बाद बैबरस ने अबू मसूद का मुंह धुलवाया और इसके कपड़े तब्दील किए। तबीब के दिए हुए मजूम को इसकी हदायत के मुताबिक वक्फे से इसके हलक में उतारता रहा। ठंडे पानी की पट्टियां भी माथे पर रखी ताकि बुखार की शिद्दत लौट सके। ये बैबरस की मेहनत और लगन का समर था कि अबू मसूद होश में आ गया था। अबू मसूद ने बैबरस की जानब मुतरजम निगाहों से देखा। वो शायद कुछ कहना ही चाहता था कि मगर बैबरस ने इसे मना कर दिया। इसी इस्लाम में मगरिब की अजान का सदा बुलंद हुई। बैबरस ने इसे नमाज के बारे में बताकर जामे मस्जिद की रात अबू मसूद बस्तर पर पड़े अपनी लाचारी पर आंसू बहाता रहा। बैबरस नमाज से फारग होकर सीधा तबीब के पास चला आया। इसे ताजा सूरत से आगाह किया। इसने
کچھ اور یہ اسے بنا کر دی، دعا اس کو بنا کے دی کہ اب ان کا استعمال کیا جائے۔ بیبرس کھانے پینے کا کچھ سامان لے کر ابو مسعود کے گھر واپس چلا آیا۔ ابو مسعود ایک بار پھر نیند کی آغوش میں پہنچ چکا تھا۔ بیبرس نے اس کے نبض ٹٹولی اور اطمینان کرنے کے بعد اسے دوسرے کاموں میں مشغول ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ابو مسعود کی گراہ اس کے کان میں پڑی تو وہ تیزی سے اس کے پاس چلا آیا۔ ابو مسعود نے اپنا جسم ٹوٹتا ہوا محسوس ہونے کی بابت بتایا کہ وہ اسے نرمی سے دبانے لگا، اسے کچھ سکون ملا تو اس کے ہاتھ کے اشارے سے بیبرس کو روک دیا۔ بیبرس نے کھانا نکال کر اسے کھلایا اور خود بھی کھایا، بعد میں اسے دعا دے دی۔ ابو مسعود کچھ دیر میں دوبارہ نیند کی وادیوں میں اتر گیا، اسے نیند آ گئی۔ بیبرس نے اسی کمرے میں زمین پر اپنا بستر لگا لیا۔ عشاء کی نماز ادائیگی کے بعد وہ پرسکون ہو کر بستر پر لیٹ گیا تھا۔ بظاہر اس کا چہرہ پرسکون تھا، مگر دل اور دماغ میں سوالات کا جم گزیر تھا۔ وہ بار بار فاطمہ خاتون کے متعلق سوچ رہا تھا کہ وہ کہاں چلی گئی، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ اب زندہ ہی نہ ہو۔ وہ اپنے خیالات کی مثبت انداز میں مرتب کرنے کی کوشش کرتا، مگر چند ساتوں میں بسوس سے دوبارہ سر اٹھانے لگتے۔ اسی کشمکش میں جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ صبح فجر کے وقت وہ خود اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ اس کی آنکھیں کھلی رہ گئی جب اس کی نگاہ ابو مسعود پر پڑی۔ وہ شاید اس سے پہلے بیدار ہوا ہوتا۔ وہ اپنے بستر سے نکلا، غسل کیا اور اب ایک بڑے کپڑے سے اپنا بدن خشک آ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر بشاشت پھیلی ہوئی تھی، بشاش نظر آ رہا تھا۔ وہ رات کو جیسا ڈال اور مردہ دکھائی دے رہا تھا، اب وہ ڈھونڈنے سے بھی ایسے اثار اس میں نظر نہیں آ رہے تھے۔ طبیب کی دعا نے اپنا جادو کر دیا تھا۔ اس نے بیبرس کی جانب دیکھا تو محض مسکرا کر رہ گیا۔ دونوں نے جامعہ مسجد دمشق میں نماز ادا کی۔ اس کے بعد دونوں دمشق کے گلیوں میں ٹہلتے ہوئے دریا کی جانب چل نکلے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی آج ہم اجازت چاہتے ہیں۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم یہیں سے شروع کریں گے جہاں ہم نے چھوڑا ہے۔ تو کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔